इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री का आगे का देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। राजधानी कुरु की हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कौरंड, पांचाल की उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य, सूरसेन, मथुरा, अवंतीपुत्र, वत्स, कौशाम्बी, उदयन, कौशल, साकेत, श्रावस्ती, प्रसेनजित, मल्ल, कुशीनगर, पावा, काशी, वाराणसी, अंग, चंपा, मगध, गिरिब्रज या राजगृह, बज्जी की मिथिला, वैशाली, जनकपुरी, चेदी की सेथ्यवती, मत्स्य की विराटनगर, अस्मक की पोटिल, पोतन, अवंती की उज्जैनी, महेशमती, गांधार की तक्षशिला, काम्बोज की राजपुर, हाटक। बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्युत के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर राज्य वैद्य जीवक को उपचार के लिए भेजा था। कुड़िक किसका नाम था? अजातशत्रु। और काकवड़ किसका नाम था? कालाशोक। कुड़िक नाम था अजातशत्रु का और काकवड़ नाम था कालाशोक का। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और राजधानी भी उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बनाया था। महापद्मानंद को कली का अंश या सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन था। भारत में प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के चांदी के बने हुए थे और उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली मगध था। मत्स्य आधुनिक राजस्थान में था। मत्स्य आधुनिक राजस्थान में था। प्राचीन नगर श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। प्राचीन नगर श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार। राजा नंद का वर्णन करने वाला खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। काल्पी नगर यमुना नदी के तट पर था। मौर्य वंश। प्रथम भारतीय साम्राज्य मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। इसमें नंदराज का पुत्र वृषल कुलहीन कहा गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विलियम जोन्स ने सेड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की है। एरियन प्लूटार्क ने भी सेड्रोकोटस को चंद्रगुप्त बताया है और जस्टिन ने सेड्रोकोटस और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, यह राजनीति की पुस्तक है। और कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य एक ही आदमी है। इनके ही नाम थे। कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और पाटलिपुत्र के पास चंद्रगुप्त मौर्य के महल 2 थे, बुलंदी बाग और कुम्हार, ये लकड़ी के बने हुए थे। और बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य पश्चिम भारत तक था। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य है वो पश्चिम भारत तक गुजरात तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और 305 ईसा पूर्व में यह राजदूत मेगस्थ, इसका जो राजदूत था वो मेगस्थनीज था जिसने इंडिका लिखी। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अशोक सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविम आधार पर अशोक ने राजधर्म की स्थापना की। अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है। द्वितीय अशोक ने प्रथम अस्पताल औषधि बाग का निर्माण कराया था। अशोक में देवनाना प्रियदीस उपाधि ली और बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। देवों के प्रिय, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। और अशोक की ब्राह्मी लिपि को अभिलेखों में सर्वप्रथम जॉन्स प्रिंसेप ने पढ़ा और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। मौर्य काल में कर की चोरी के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। पाटलिपुत्र में प्रशासन के बारे में इंडिका से पता चलता है।
पाटलिपुत्र में प्रशासन के बारे में इंडिका से पता चलता है। पाटलिपुत्र में प्रशासन के बारे में इंडिका से पता चलता है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज किसके समय में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। फायान आया था चंद्रगुप्त टू। मेगस्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य। फायान आया था चंद्रगुप्त टू। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन। इत्सिंग आया था 7वीं सदी में। यूनानी इंडिया मध्यकालीन इतिहास के हिंदुस्तान। ऋग्वेद का होत्र होता 10 मंडल हैं। यजुर्वेद का आदर्शु। सामवेद ऋचाएँ गाई जाने वाली। अथर्ववेद रोग निवारण जागरण। कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। और पाटनी का अष्टाध्यायी मौर्यकालीन दशा है। शुंग काल के में मनुस्मृति की रचना हुई। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के काल में। काल में डायमेट्रियस अशोक के दरबार में। टालमी है भारत का भूगोल। इसने भारत का भूगोल नामक किताब लिखी। टालमी। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। फायान चंद्रगुप्त टू के काल में आया। संयुग बौद्ध धर्म का पढ़ा। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इत्सिंग 7वीं सेंचुरी के अंत में भारत आया था। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का वर्णन किया है। इत्सिंग। अरबी लेखक अल बरूनी, ये उसमें हम पढ़ चुके हैं। डबल नहीं। भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है, जिसमें प्राचीन काल के सिक्कों को आहू सिक्के कहा जाता है। प्रागैतिहासिक कोई लिखित विवरण नहीं। आद्य में क्या है? लिखित विवरण है, पढ़े नहीं जा सके। और इतिहास है जो लिखित सामग्री उपलब्ध है, पढ़े जा सके। पुरापाषाण कर आग घुमक्कड़ नपाषाण पहिए स्थायी निवास कृषि। प्रथम पृथ्वी धातु तांबा। औजार कुल्हाड़ी। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम सावनी। लोथर सुतकोटा बंदरगाह हैं। जुते हुए पक्की ईंट चूड़ी। कालीबंगन मोहनजोदड़ो। अन्नागार स्नानागार बोध मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक घुमक्कड़ पशुपालन कृषि। अग्निकुंड लोथल कालीबंगन मोहनजोदड़ो पशुपतिनाथ पूजा। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। और सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। और कालीबंगन एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल है। आग में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो 1922 राखालदास बनर्जी। ऋग्वैदिक आधुनिक पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हुए थे। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और भाषा संस्कृत। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। सभा सभापति राजाओं को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों का संगठन था। आर्यों का समाज प्रधान था। उपनिषद 108 पुराण 18 वेदांग 6। और स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और यज्ञ में पति के साथ बैठ सकती थी। मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि। गाय को अघन्य न मारे जाने वाला पशु माना जाता था और प्रिय पशु बैल था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। और ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र। गंगा यमुना का उल्लेख केवल एक बार। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे अधिक प्रिय हो गए। राजसूय यज्ञ का आयोजन होने लगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाप से की गई है। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। यह है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी पूर्व के राष्ट्र में भारत का 16 महाजनपदों में बट गया था। मगध का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बड़ा महाजनपद उज्जैन अवंती और पावरफुल। बड़ा था उज्जैन अवंती, पावरफुल था मगध। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवध जीवक को भेजा। इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपना राज्य विस्तार किया। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। उपनाम कुड़िक
अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। इसका सुयोग्य मंत्री परस्कर था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। मतलब अजातशत्रु, उदयन और अजातशत्रु ने अपने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी बनाया। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की और राजधानी पाटलिपुत्र वैशाली। उत्तराधिकारी कालाशोक और अंतिम राजा नंदीवर्धन। संस्थापक नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद। अंतिम राजा घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर इसके पिता फिलिप मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर इसके पिता फिलिप मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर ने भारत विजय अभियान चलाया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। निकेटर ने पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध किया था। यह हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम बिथिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पोरस ने सिकंदर के साथ जो युद्ध किया था वो हाइडे स्पीच या झेलम बिथिस्ता के नाम से जाना जाता है, जिसमें पोरस हार गया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, जिससे उसे लौटना पड़ा। इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चाणक्य कौटिल्य विश्वगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था और सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और मकरान काबुल 4 प्रांत दिए थे। चंद्रगुप्त ने जैनी गुरु भद्रबाहु से चली थी और मेगस्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवण बेलगोला में उपवास से हुई थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 2 राज्यों में का विजेता बताया। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। इसने 8वें वर्ष में कलिंग पर अधिकार कर लिया और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक के लिए बौद्ध दीक्षा दिलाई थी। इसने आजीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक की माता का नाम शुभदांगिनी था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। शिलालेखों की भाषा में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक। शिलालेख 14 हैं, स्तंभलेख 7 हैं, गुहालेख ज़्यादा हैं। अभिलेख पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसिप को मिली और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसिप ने पढ़े। 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में महामात्र का नाम है। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी सेना लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। बौद्ध के अंगुत्तर निकाय और जैन के भगवती सूत्र इन दोनों में 16 महाजनपदों की लिस्ट मिलती है। वैशाली के लिच्छवियों ने पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली सबसे बड़ा और शक्तिशाली था और पावरफुल मगध भी था। सबसे बड़ा वैशाली, पावरफुल मगध।
मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, इसने एक राजगृह राजधानी बनाई और इसके बाद बिंबिसार आया और ब्रह्मदत्त, राजा कंस। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के थे, चांदी के बने हुए थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? कैसे थे? चांदी के बने हुए थे। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर, लेकिन कौशल की हरिश्चंद्र थी। हरिश्चंद्र नहीं थी, पांचाल थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। प्रद्योत अजातशत्रु मगध का था और उदयन वत्स का था, प्रसेनजित कौशल का था। चंडप्रद्योत अवंती के राजा थे। उदयन वत्स और प्रसेनजित कौशल। उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य। निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। पाटलिपुत्र किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में? उदयन। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। भारत का चित्तौड़ माध्यमिका नगरी, राजस्थान भारत के चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है, माध्यमिका नगरी। अच्छा, माध्यमिका पहला वाला और ये विराटनगर में बैराट। उदयन बरबदसा की दंतकथा किसमें? उज्जैन में। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। 6ठी सदी ईसा पूर्व महाजनपद थे। पाटलिपुत्र के शासक ने राजधानी बनाया? उदयन नहीं है ऑप्शन में, तो चंद्रगुप्त मौर्य लगेगा। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाया था। उदयन, चंद्रगुप्त। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों ने वैशाली में बसाया था। 16 महाजनपद कहाँ मिलते हैं? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। पहला गणतंत्र स्थापित किया था लिच्छवी। 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय, एक गणतंत्र संस्था वैशाली। 16 जनपद में बौद्ध के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग। निम्न में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 जनपदों की अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र? सुक्तिमती राजधानी चेदी की। गोदावरी तट के किनारे पर क्या था? अस्मक, जो एकमात्र दक्षिण भारतीय था। तो गोदावरी नदी के तट पर क्या था? अस्मक। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अयच्छत्र। दक्षिणी की थी कामपाल्य। मत्स्य महाजनपद था राजस्थान में। और 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन। और अस्मक दक्षिणी महाजनपद था, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। मत्स्य राजस्थान में मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आर्यक। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिब्रज। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? बिंबिसार। और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। मगध की राजधानी
कौन सी थी? राजगृह गिरिब्रिज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। राजकुमार जो अपनी माता के पिता की मृत्यु के उत्तर अजातशत्रु। राजधानी नहीं रहा कौशाम्बी, अपना आत्मसात के अजातशत्रु। नगर विन्यास अर्धचंद्राकार किसका है? श्रावस्ती का। और कारण ने अपने पुत्र को मारा था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन ने अपने अजातशत्रु की हत्या की, अजातशत्रु ने बिंबिसार की थी पहले ही। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। अंतिम घनानंद। चेदी वंश खारवेल अभिलेख हाथी गुम्फा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश। और किसके शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था? शिशुनाग। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल। राजा नंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और अपरो परशुराम किसे कहा गया है? महापद्मानंद। अपरो परशुराम। और द्वितीय राजधानी बनाया, वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? काशी की राजधानी थी ये। व्यवस्थित कीजिए। हर्यक, नंद, मौर्य और शुंग वंश। और राजा नंद का उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। जीवक बिंबिसार के दरबार में था। और कुरु राजधानी है। गौतम बुद्ध के समय जीवक किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार। असत्य श्रेणी मत उत्तर भारत में थी, यही कहते हैं। नंद बिच्छू। अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के रूप में भेजा। कालपी यमुना नदी के तट पर है, कालपी नदी। और कालपी नगर यमुना नदी के किनारे, कालपी नगर यमुना नदी के किनारे शिल्प व्यवसाय करने वाले को श्रेणी। यूनानी। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था, ठीक है। अग्रमीज कहा जाता था घनानंद को। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किसी का था? घनानंद नंदवंश। और रावण के समकालीन था घनानंद, ठीक है। पराजित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने मना कर दिया था और उसे वापस लौटना पड़ा। मत्सक राजधानी की महिलाओं ने शस्त्र धारण कर लिया था सिकंदर के खिलाफ। सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था डायमेकस। भारत में सिकंदर की सफलता क्या है? ये सत्य प्रशासन का कोई इसका ये नहीं था, प्रशासन की जरूरत नहीं है। और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था, ठीक है। सिकंदर ने पुरुपोरस को झेलम नदी के निकट पराजित किया था। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत। अर्थशास्त्र राजनीति की पुस्तक है। व्यास से सिंधु। अशोक का रज्जुक आधुनिक जिलाधिकारी रहता था। और अग्रोनोमोई जिले का अधिकारी। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसने इंडिका लिखी। जेम्स प्रिंसेप 1837। जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस कहा गया। विलियम जोन्स ने भी कहा। विलियम जोन्स और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस कहा गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश। सांची भरहूत स्तूप एमपी में। खोजकर्ता कनिंगम।
यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेड्रोकोटस किसे कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को। सेड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट सिकंदर से हुई थी, जस्टिन ने कहा था। जस्टिस करना चाह रहा था इसलिए कह दिया भेंट हुई थी। सेड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। और चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सेड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। विलियम जोन्स ने सेड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य बताया। विलियम जोन्स ने सेड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य बताया। ठीक है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन है? मित्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग क्या है? मित्र। अर्थशास्त्र, राजनीतिक नीतियाँ और चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय प्राप्त की थी। कुम्भलहार स्तर पाटलिपुत्र किस पहलू पर? राजनीतिक नीतियाँ। बुलंदी बाग कहाँ है? पाटलिपुत्र में, और लकड़ी का बना हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और डेमेकस आया था बिंदुसार के समय में डेमेकस आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला किसका था महल? लकड़ी का था। मालवा चंद्रगुप्त, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात को जीता था। पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग को कुम्भलहार लकड़ी का महल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। अभिलेख जिसे प्रणीत होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम में था। रुद्रदमन का जूनागढ़। अभिलेख रुद्रदमन अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी भारत पर अधिकार था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। और किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, को किस राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने हराया था। सहिष्णुता, करुणा, उदारता और अशोक, ये सब किसमें थे? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था 305 ईसा पूर्व में। श्रीलंका अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था, तभी तो उसने संघमित्रा और अपने 2 पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। अशोक का नाम देवानाम प्रिय, मतलब देवों का प्रिय। उसने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। और निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। दीपवंश, महावंश क्या है? राज्य का तृतीय बौद्ध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। द्वितीय में दक्षिण भारतीय राजवंश का उल्लेख है। दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है द्वितीय शिलालेख में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? अशोक ने करवाई थी पाटलिपुत्र में। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने। पहला अस्पताल अशोक ने बनवाया था। और निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के कौन कौन थे? अशोक और दशरथ। सारनाथ स्तंभ अशोक ने बनवाया था। और सांची का सर्वश्रेष्ठ स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का सर्वश्रेष्ठ स्तूप अशोक ने बनवाया था। आधुनिक जिलाधिकारी
के रूप में किसकी पहचान की गई है? अशोक के रज्जुक। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है। और निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची। सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। और सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक। सांची का जो स्तूप है वो किस शासक ने बनवाया था? अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहरिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। रज्जुक मौर्य काल के अधिकारी, सातवाह काफिले, व्यापारियों के काफिले। और सारनाथ का जो स्तूप, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। और सारनाथ का जो था वो भी किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में है। अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेखी खरोष्टी लिपि में है? साहब सहवाजगढ़ी पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा से? प्राकृत। और ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन मिलता है पत्थर की पट्टियों पर। अशोक की ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों में सर्वप्रथम जॉन्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, अनुराधापुर। और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? मतलब उल्टी चलती थी, खरोष्टी। बाएं से दाएं चलती थी तो उसको हमारी ब्राह्मी, प्राकृत, तो संस्कृत सब है ये। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सबसे पढ़ा जेम्स प्रिंसेप। दाहिनी ओर से बाएं लिखी जाती थी, खरोष्टी। अशोक का अपने शिलालेख में सामर्थ्य जिस नाम में मिलता है वह है प्रियदर्शी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप, डिसाइफर किया जेम्स प्रिंसेप। अशोक का नाम प्रियदर्शी अभिलेखों में। मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। प्रियदर्शी और देवनागरी किया है अशोक। अशोक का नाम लिखते हैं मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा और मास्की। अशोक का रुम्मनदेही क्या बताएगा? रुम्मनदेही बताएगा अशोक का नाम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है रुम्मनदेही। और बुजुकोई करके है ऐसा एक, वो बताता है वैदिक देवी देवताओं के नाम। और रुद्रतम बताता है गुजरात तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मास्की और गुर्जरा में। अशोक और गुर्जरा क्या है? मध्य प्रदेश के दतिया में है गुर्जरा। मूर्ति रिलीफ कंगनहल्ली। अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से बुद्ध के जन्म का पता चलता है। और बुद्ध के 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। 13वें से क्या मिलता है? पुरुषार्थों के प्रति समर्पित कौन था? 13वां धार्मिक सहिष्णुता। नहीं, 12वां है धार्मिक सहिष्णुता, 13वां है कलिंग युद्ध। 2-13 में क्या मिलता है जो हमें शिलालेख बनाते हैं? संगम के बारे में बता। कालसी क्या है? अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? कालसी, उत्तराखंड में कालसी मिली है। और दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। सातवाहन। कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग 13 में। ठीक है। संबंधित कहाँ के शासक थे? मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का शासक था? मिस्र का। कलिंग युद्ध 13 में चला। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को जोड़ता था। और अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। 13वां शिलालेख। जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राज्य की समृद्धि मौर्य साम्राज्य। अशोक ने
अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया। किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ संबंध थे? अशोक, जो मौर्य वंश का था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था, सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय और समुद्री सीमा को नियंत्रित करता था, बिल्कुल सही है, और इसके स्पष्टीकरण भी है। रोक लगाई जैसे पशुओं पर रोक लगाई 5 में से। और मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया था। ये सही है, आर गलत है। प्राचीनतम शाही आदेश होगा स्तंभ लेख 5 पशुओं की बलि बध पर रोक। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा इसने। ठीक है। मौर्य समाज का विभाजन 7 में किसने किया? मेगास्थनीज की इंडिका में। यूनानी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। और टैक्स को छुपाने चोरी करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। और किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में बांटा समाज को। और पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें? इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका से पता चलता है कि भारत में दास्ता नहीं थी। मौर्य के नगर प्रशासन की विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है। और प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। मेगास्थनीज की इंडिका। भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज। सोने के सिक्के मौर्यों ने नहीं चलाए थे। मेगास्थनीज इंडिका। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। और वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष। भूमि कर सीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। मौर्य काल का जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आज भी जारी है। सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला। और मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। राजस्व एकत्रित समाहर्ता। मापतौल का अधिकारी पौधवाध्यक्ष। धर्म स्थानीय दीवानी न्यायालय रज्जुक जिलाधिकारी कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय पंख कीचड़। इतिहास वीरगाथा को कंठस्थ करने वाला कौन क्या कहलाता था? मागध। और मनु द्वारा सामाजिक स्तर दिया विदेशियों को भारतीय समाज में। मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रियों का। भारतीय समाज में विदेशियों को क्या देते थे? ब्रात्य क्षत्रिय, फॉलन क्षत्रिय। और गांव के शासन को शास्त्री पंचता के माध्यम से कौन सी उत्पत्ति का? द्रविड़ों ने। किसी समय निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी समय आए। इनका कालक्रम क्या है? सबसे पहले मेगास्थनीज ले लो, उसके बाद फायान ले लो, फिर ह्वेनसांग ले लो, फिर इत्सिंग ले लो। 3 1 4 2। मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। अर्थशास्त्र में तलाक की अनुमति थी। और पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति पुनर्विवाह नहीं करने देगा। और मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। चंद्रगुप्त, सेठोकोटा, बिंदुसार, अमितघात, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अशोक प्रियदर्शी। जल संसाधन की ओर ध्यान केंद्रित किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य, सेठोकोटा, बिंदुसार, अमितघात, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहद्रथ
अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ठीक है। अंतिम बृहद्रथ। और जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया था। और चंद्रगुप्त और अशोक दोनों को उल्लेख मिलता है महाकश्यप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का वर्णन मिलता है। प्राचीनतम रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से प्राप्त हुआ है। और अभिलेख का अशोक का अभिलेख मात्र किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। बराबर की पहाड़ियों में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के ही गलत है। सही समझ लेते हैं।